और सारे स्टाफ और लोग आज गवर्नमेंट दिव्या कॉलेज पटना में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो हीट वेव, जो बच्चों माने जो लू लग जाती है, सन स्ट्रोक, जिसके वजह से तबीयत खराब हो जाती है, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वही हीट स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम, हीट स्ट्रोक इसी मकसद के तहत रखा गया है कि लोगों को कैसे बचाया जाए, अपनी सेहत का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि सेहत इसमें इस हद तक बिगड़ जाती है कि जान तक चली जाती है। तो हमें अपने तौर पर अपनी सेहत, अपने बच्चों, अपने माने लोगों को, पब्लिक को कैसे अवेयर करना है, केबल कहाँ, केबल लगा दीजिए, कैसे अवेयर करना है कि हीट स्ट्रोक से कैसे बचाया जाए। और ये प्रोग्राम चार रोज़ा प्रोग्राम जो है इसी मकसद के तहत ओपीडी डिपार्टमेंट में, ओपीडी एरिया में लगाया गया है गवर्नमेंट दिव्या कॉलेज की तरफ से। इसमें जो प्रेजेंटेशन देंगे वो पीजी स्कॉलर बच्चे हैं, जिसमें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चे आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन हुआ है। आज फर्स्ट प्रेजेंटेशन है उनका, इसका नाम है नदीम अख्तर। वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे इसके बारे में, कैसे होता है इसका साइंस और इससे कैसे बचा जाए। मैं आवाज़ देती हूँ पीजी स्कॉलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट माहिदुल अमराज नदीम अख्तर। मौजूदा मौसम को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा मौसम जो गर्मी का है, गर्मी का मौसम शुरू है, उसको ध्यान में रखते हुए ये हीट स्ट्रोक पर अवेयरनेस लेक्चर रखा गया है जो 24 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। अब टेक्निकल इशू है, इसलिए जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीट स्ट्रोक होता है क्या है। हीट स्ट्रोक कहते हैं किसको? तो जैसे कि ज़्यादा तापमान में, उच्च तापमान में, हाई टेम्परेचर में बाहर में, या फिर जो वातावरण का तापमान है उसमें ज़्यादा समय तक अगर हम बाहर रहते हैं तो उसकी वजह से शरीर का तापमान 104 डिग्री तक बढ़ जाता है और उस टाइम में आदमी अनकॉन्शियस फील करने लगता है और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग आगे बताएंगे। इस अवस्था को हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक जो है हो क्यों रहा है? तो सबसे पहली बात ये कि हम ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं, अगर ज़्यादा समय तक बाहर गुजारते हैं धूप में, है ना, जब तापमान ज़्यादा हो, एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है अगर हम ज़्यादा एक्सर्शन कर रहे हो, अगर कोई ज़्यादा शारीरिक गतिविधि कर रहा है ना, ज़्यादा टेम्परेचर में अगर ज़्यादा शारीरिक गतिविधि हो रहा है तो ज़्यादा चांस हो जाता है इसका। उसके साथ साथ अगर हम डिहाइड्रेटेड, है ना, इस मौसम में जितना पानी पीना चाहिए, जितना आयरन का ध्यान रखना चाहिए, अगर वो नहीं रहता है तो उसकी वजह से हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से अगर ये हो रहा है तो क्यों होता है? तो अगर हम पानी प्रॉपर नहीं पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन हो रहा है और स्वेटिंग नहीं हो रहा है। स्वेटिंग जो है हमारे बॉडी का एक कूलिंग मैकेनिज्म है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हमारा बॉडी कूल होता है। तो एक तरह से डिहाइड्रेशन होने की वजह से स्वेटिंग ना होता है और थर्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। तीसरी बात ये है कि जैसे जो लोग शराब पीते हैं और इस मौसम में भी जो लोग शराब पीते हैं, तो शराब भी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेटिंग कैपेसिटी है उसको अल्टर करता है और इस तरह से थर्मो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और हीट स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। अगर हम इसके प्रसार की बात करें, इसके फैलाव की बात करें, इसके प्रेवलेंस की बात करें, तो 10 सालों के अंदर पैन इंडिया में करीब 11 से 12 हज़ार लोगों की डेथ हुई हीट स्ट्रोक से। और जिसमें बिहार और यूपी की बात करें, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, बिहार और यूपी की बात करते हैं, करीब 2500 से ज़्यादा लोग, जो पैन इंडिया में 2500 से ज़्यादा लोग, सॉरी ये नॉर्थ इंडिया में 2500 से 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब लास्ट ईयर की बात करें, अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 500 के आसपास लोगों की डेथ हुई हीट स्ट्रोक से, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग बिहार और यूपी के मर गए। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मौतें हैं, ऐसा नहीं कि पहले से कोई बीमारी है इसलिए हो रहा है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, सावधानी बरतें, तो हम इन मौतों को बचा सकते हैं।
एक ये चीज़ होगी। फिर इसके बाद कौन कौन लोग हैं जो हाई रिस्क पर हैं, है ना, जिनको ज़्यादा चांस है हीट स्ट्रोक का। तो इसमें सबसे पहले जो किताबों में आता है कि बच्चे ज़्यादा हाई रिस्क में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे अपना ध्यान खुद से नहीं रख पाते हैं। बच्चों को नहीं पता है कि कितने देर खेलना है। अगर उनको छोड़ दें तो वो दिन भर खेलते ही रह जाएंगे, है ना, दिन भर धूप में दौड़ते रह जाएंगे। जैसे हम लोग भी छोटे थे, क्रिकेट खेलने जाते तो बस क्रिकेट ही खेलते रह जाते थे दिन भर, तो ध्यान नहीं रह पाता है। और उनको नहीं पता है कि कब पसीना ज़्यादा हो गया है या फिर गर्मी ज़्यादा हो गई तो उनको पानी पीना चाहिए या फिर अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए, उनको नहीं रहता है ध्यान में। तो बच्चे ज़्यादा रिस्क पे हैं। इसके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो बुजुर्ग क्यों ज़्यादा रिस्क पे है? तो बुजुर्गों के अंदर जो थर्मो रेगुलेटिंग कैपेसिटी है या फिर बदलते मौसम के हिसाब से अपने आप को एडप्ट करने की कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है और वो धीरे धीरे वीक हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो इस वजह से बुजुर्ग ज़्यादा रिस्क पर है। अब जैसे कि कैसे समझेंगे हम कि किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो किताबों में आता है ये लिखा जाता है कि जो मेन सिम्टम है वो ये है कि जिस आदमी को लू लगेगा या हीट स्ट्रोक होगा उसके शरीर का तापमान 104 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ये किताबों